देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया हुआ जनरल, ठीक है। इसी रिएक्शन के लिए कह रहा है कि ये तीन ग्राफ दिया हुआ। अब जैसे देखिए माइनस डी ए बाई डी टी और वर्सेस क्या कंसंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ। इसका ये मतलब हुआ कि ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए वर्सेस ए का ग्राफ दिया हुआ बच्चों। मतलब ए के घटने का रेट और उसी के कंसंट्रेशन के बीच का कर्व ड्रॉ करना है। नेक्स्ट कह रहा बच्चों कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा आ रहा है और 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा आ रहा है। तो बताइए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कब क्या होगा ताकि ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा इन सब क्वांटिटी के बीच में। तो बच्चों, जब भी आपको ग्राफ का सवाल आए तो उसका एक ही रूल होता है कि या तो आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप ये देखें कि किस किस क्वांटिटी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, या अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उस दोनों क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करें। अब जैसे देखिए यहाँ पे डी ए बाई डी टी और ए के बीच में है, तो हम कोशिश करेंगे पहले यही कि डी ए बाई डी टी और कंसंट्रेशन ऑफ ए को एक्सप्रेस किया जाए। तो अब देखें कि हमारा जो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रिएक्शन जो है बच्चों वो किस तरीके से दिया हुआ। ये कह रहा n टाइम्स a है और उसके बाद ये बना रहा प्रोडक्ट b और c। ये क्या बना रहा बच्चों, प्रोडक्ट b और c बना रहा। तो अब सोचिए अगर da बाई dt है तो इस रिएक्शन का हम बच्चों रेट लॉ एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं। तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा k और यहाँ पे आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ a पे पावर होता था ऑर्डर। और ऑर्डर बच्चों जब तक बोला ना जाए हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑर्डर तो हम मान लेते हैं कि ये ऑर्डर क्या है बच्चों, एक्स है, ठीक है। अब सोचे कि ये रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा आ गया। क्या सेम रिएक्शन का हम रेट लॉ एक ये रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन है एक और तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, जिसको हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो वो भी तो रेट ही होता है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब सोचिए कि हमें ये कैसे पता चला कि हमें ये लिखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों हमारा क्वांटिटी है माइनस डी ए बाई डी टी, तो हमें ये क्वांटिटी पहले लाना ही चाहिए था। इसीलिए हम इसी रिएक्शन का एक बार रेट लॉ एक्सप्रेशन के फॉर्म में रेट लिखे और सेम रिएक्शन का हम एक बार डिफरेंशियल रेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये बच्चों दोनों एक ही रिएक्शन का रेट है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये देख लें कुछ इस तरीके का आगे बच्चों। अब यहाँ से अगर हम निकालें कि माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, तो ये बच्चों इक्वल हो जाएगा, ये n इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k एक कांस्टेंट है, फिर na एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एक्चुअली हो जाएगा ka, ठीक है। रेट कांस्टेंट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, ka, मतलब a का ये रेट कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाए बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ a पे पावर x। अब यहाँ पे देखें कह रहा क्या कि इन दोनों के बीच में dA बाई dt वर्सेस a, मतलब अगर हम इसको y एक्सिस पे लेते हैं बच्चों, ठीक है, और अगर हम इसको x एक्सिस पे लेते हैं तो इसका जो कर्व है वो ऐसा आ रहा है। तो ये तो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसका मतलब कि y इक्वल्स टू mx का कर्व बनना चाहिए, y इक्वल्स टू mx बनना चाहिए। ये x अलग है बच्चों, ये अलग है, ये वेरिएबल है, ये पावर है। तो अब सोचे कि ये ऐसा इक्वेशन कब हो पाएगा, जब हम x का वैल्यू यहाँ पे कितना करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार। तो ये तो बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब समझ में आ गया कि डी ए बाई डी टी वर्सेस ए का कर्व ऐसा तभी आएगा किसी भी रिएक्शन के लिए जब उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन 1 होना चाहिए, चूंकि रिस्पेक्टिवली लिखा। अब देखिए इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, 1 यहाँ है 1 यहाँ है। इसका मतलब है कि ये बी और सी, ए ऑप्शन तो कभी भी बच्चों नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे सी और डी दोनों 1 1 है, तो बच्चों तुरंत हम फिर से इस पे आएंगे या इस पे आएंगे, पहले हमें और सारा चीज मिला लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करते समय आपको सारी चीजों पे ध्यान रखना होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 है और ये 2 है बच्चों, तो मतलब कि थर्ड रिएक्शन के बारे में हम अगर चेक नहीं भी करेंगे तो हमारा काम फर्स्ट ये सेकेंड रिएक्शन से ही हो जाएगा। तो बच्चों हम सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं। ये किस चीज का,
किस ऑर्डर के रिएक्शन में ऐसा होता है। तो थ्योरी में आप लोगों को बताया गया है कि जब भी हमें ग्राफ दिया हुआ रहता है तो उसका हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चों है ना वो 80 इज इक्वल्स टू ए नोड माइनस KT वाले फॉर्म को फॉलो कर रहा है। और बताएं ये बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस ऑर्डर रिएक्शन का होता है बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है। इसका मतलब हो गया कि ये रिएक्शन क्या है? जीरो ऑर्डर का। इसलिए देखें ये 1 है और ये 0 है, इसका मतलब आंसर सीधा क्या कर देंगे? डी कर देंगे। अगर आप थर्ड इक्वेशन को एनालाइज करना चाहें तो देखिए ऑप्शन वैसा दिया हुआ कि अगर आप थर्ड इक्वेशन को नहीं भी एनालाइज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना होता है बच्चों डिटेल से हम सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग बच्चों किसका पढ़ते हैं? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ते हैं और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ते हैं। लेकिन आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का भी अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद करें तो वो कुछ इस तरीके से होता था कि T इज इक्वल्स टू 1/80 माइनस 1/a नोड, कुछ इस तरीके के बच्चों होता है। तो आप इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डी। अब आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसमें देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि एक रिएक्शन दिया हुआ वापस ए गैस चेंज हो गया है बी गैस में और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। अब याद रखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ज्यादातर एक्सप्रेशन हमारा क्या होते हैं बच्चों? एक्सपोनेंशियल होते हैं। अगर उसमें लॉग नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे देखिए क्या बोला? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को किसे इंडिकेट कर रहा है बच्चों? आर से। तो ये आर वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ, तो कह रहा क्या कि बताइए कि टाइम के साथ बी के फॉर्मेशन का रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो एक बात आप बच्चों हमेशा ध्यान रख लें कि अगर ऑर्डर पॉजिटिव है, अगर ऑर्डर पॉजिटिव है तो रिएक्शन का रेट टाइम के साथ हमेशा घटेगा बच्चों। और ये एक बहुत ही सिंपल बात है। जैसे आप ऐसा एज्यूम कर लें कि आप कोई भी काम स्टार्टिंग करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो आपका इफिशियंसी का लें या रेट करने का क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे मान लें आप क्लास अटेंड करते हैं तो जब पहला क्लास होता है तब बहुत तेजी से लिखते हैं। अगर उस क्लास में 5 पेज भी लिखा दिया जाए तो आप आराम से लिख लेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट क्लास आता है तो आपको धीरे धीरे क्या होता है? लिखने का इफिशियंसी घट जाता है। तो सेम कहानी यहाँ भी है बच्चों कि कभी भी रिएक्शन का अगर रेट निकालना टाइम के साथ वो हमेशा क्या होगा? घटेगा ही। अगर ऑर्डर पॉजिटिव है तब, इसीलिए यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है मतलब पॉजिटिव ऑर्डर है बच्चों, इसलिए ये घटते हुए रहना चाहिए था। देखें ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ ही रहा है, ये बच्चों क्या हो रहा? बढ़ा है लेकिन फिर से क्या हो गया? घट गया है। मैक्सिमम पे जाके ऐसा भी नहीं होता, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो बच रहा है एक बच्चों क्या हमारा? सी ऑप्शन। इसलिए हमारा ये क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। जनरली ऐसा हमें देखने से लगता है ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है। यहाँ पे अगर अमाउंट पूछा हुआ रहता तब हम जरूर कहते कि प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता? बढ़ेगा। लेकिन बच्चों ये रेट पूछा है, रेट हमेशा टाइम के साथ क्या होगा बच्चों? घटेगा। इसीलिए एक्सपोनेंशियल रिलेशन में ये घटता है। और इतना भी आपको पता होगा एक बात कि जिस तरीके का रिएक्टेंट पैटर्न फॉलो करेगा सेम तरीके के प्रोडक्ट में भी पैटर्न फॉलो होते हैं। तो अगर आपको याद हो एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया जाता है जिसे हम मान लें कि अब R बराबर लिखते हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा? K, और यहाँ पे 80 लिखते हैं तो ये K बराबर जो आएगा 80। 80 कितना होता है बच्चों? तो A नोट इंटू ई टू द पावर माइनस KT होता है। तो ये देखें रिएक्टेंट के घटने का रेट है। ये क्या है बच्चों? रिएक्टेंट के घटने का रेट है। तो ये एक्सपोनेंशियल रेट है, इसीलिए प्रोडक्ट भी क्या होगा बच्चों? एक्सपोनेंशियली घटेगा ही। क्योंकि अगर रिएक्टेंट का घटने का रेट टाइम के साथ घट रहा है तो ये भी धीरे धीरे और कम बनता जाएगा। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट बहुत तेजी से घटेगा इसलिए ये बहुत तेजी से बनेगा, ठीक है। तो बनने का रेट इसका क्या होगा? तेज होगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखें ये t=0 पे स्टार्टिंग में हमारा ज्यादा रेट था, फिर टाइम जैसे जैसे घटते जा रहा वैसे वैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, इसलिए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का भी रेट बच्चों क्या हो रहा है? घट रहा। तो इस तरीके से हम इन दोनों सवाल को डील कर सकते हैं।